गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल। जब भी हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे बेटा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। बिल्कुल सेम आर्टिकल जैसे टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेटा मान लो ये एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ ये साउथ पोल है और ऊपर वाला ये नॉर्थ पोल एन। और इस मैग्नेट को इसकी जो लेंथ है मैग्नेट लेंथ 12 है और इनके जो पोल स्ट्रेंथ है हर इस पोल दोनों पोल की ईच ऑफ हैविंग पोल स्ट्रेंथ m स्मॉल m। और जो डाइपोल मोमेंट है वो तो आपको पता कितनी आएगी फिर पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल 12 कैपिटल M जो मैग्नेट डाइपोल मोमेंट इतनी आएगी। और मान लो बेटा इस मैग्नेट को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है कितने डिग्री का एंगल है थीटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको पता कहाँ होती है साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड इधर इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है थीटा। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो जैसे यहाँ पे मान लो नॉर्थ पोल है इधर को साउथ पोल है तो इन दोनों के बीच में मेंटेन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। और जब भी बेटा हमें पता है कि एक यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगती है उसी को क्या बोलते हैं मैडम मैग्नेटिक फील्ड। तो एक यूनिट स्ट्रेंथ के ऊपर बी जो फील्ड मतलब फोर्स लगती दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कितनी लगेगी बेटा यहाँ पर F इज इक्वल टू एम नॉट इंटू बी। तो इतनी पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी एम नॉट इंटू बी मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या होती है फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पोल। क्लियर। जैसे हमारे पास वो आपने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है बेटा फोर्स एक्सपीरियंस पर टेस्ट चार्ज वो भी कौन सा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर कौन सा है यहाँ पे भी टेस्ट जो क्या बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल है वो भी हाइपोथेटिकल क्योंकि जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल को उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते मतलब मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो चार्ज होता है बेटा सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट। ठीक, तो एफ कितना था क्यू नॉट इंटू। तो बिल्कुल सेम वैसे ही आ गया बेटा ये मतलब एफ इज इक्वल टू एम नॉट इंटू बी। तो यहाँ पर देखो बेटा हमने ये कंसीडर लिख लोगे ना आप यहाँ पर लेट अस कंसीडर ए मैग्नेट of magnetic length 12 each of pole strength m and magnetic dipole moment m into 12 capital M is equal to m into 12 placed in uniform magnetic field B making an angle theta with the direction of magnetic field and theta is the angle between B and dipole moment बोल सकते हैं। अब बेटा जब नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ कितनी m इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी बेटा और नॉर्थ पोल के ऊपर कहाँ फोर्स लगती है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने कल पढ़ा जिस तरफ को नॉर्थ पोल मूव करे उसी तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो नॉर्थ पोल के ऊपर कहाँ फोर्स लगेगी बेटा ये नॉर्थ है साउथ नॉर्थ क्या इसको रिपेल करेगा साउथ अट्रैक्ट नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगेगी इधर। और वो भी कितनी फोर्स लगेगी बेटा m इंटू बी। एक यूनिट जो b होता है वो एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ के ऊपर फोर्स होती है तो m पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कितनी लगी m इंटू बी। तो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल कितनी आएगी बेटा m इंटू बी वो भी कहाँ लगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग बी। एंड फोर्स ऑन एस पोल वो भी बिल्कुल दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है यूनिफॉर्म है तो कितनी लगेगी बेटा m इंटू यहाँ पर m इंटू बी इधर। लेकिन कहाँ लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साउथ पोल को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा तो इधर को मतलब साउथ पोल रिपेल करेगा इसको और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा तो इधर को फोर्स लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ध्यान दो जैसे मान लो ये मैग्नेट है ये पेन इसके ऊपर फोर्स इधर को लग रही है और इसके ऊपर इधर को लग रही है। तो इस अब इन फोर्सेस की वजह से ये क्या कर गया देखो जैसे ये जो ये है ये क्या कर जाएगा बेटा ये रोटेट कर जाएगा। ठीक है, एज दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस मतलब एक ही लाइन पे नहीं एक लाइन पे तब तो इनका इफेक्ट जीरो था लेकिन कौन है डिफरेंट लाइन एक्शन डिफरेंट लाइंस पे या पैरेलल लाइंस पे। देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल। कपल मतलब टॉर्क। कपल इसलिए बोलते हैं बेटा यहाँ पर दोनों दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर हो गया। तो और दैट टॉर्क या कपल इज गिवन बाय कितना आता है बेटा टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट कितना आता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। हमने बेटा यहाँ पे क्या किया ड्रॉ एन ए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया और साथ में एस ए ये एस पॉइंट है एस ए पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ड्रॉ एन ए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एस ए पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो ये देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एन ए निकालना बेटा। तो टॉर्क कितना है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
तो आइदर फोर्स तो m इंटू बी, m मतलब स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और इंटू na क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बेटा इस ट्राइंगल से फ्रॉम ट्राइंगल NSA या NAS, तो हमें 2L पता है, NS की वैल्यू पता है, तो हमने ये निकाला Na, तो इन दोनों का इन दोनों को यूज करेगा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू Na अपॉन NS, इन ट्राइंगल NAS साइन थीटा इक्वल टू Na अपॉन NS। NS बेटा इधर आएगा तो NS कितना है, NS नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी 2L मैग्नेटिक लेंथ, तो इसको 2L इंटू साइन थीटा, तो Na कितना आ गया बेटा 2L साइन थीटा, ये वैल्यू बेटा ऊपर पुट कर दो। therefore टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू 2L साइन थीटा। बेटा ये m और ये 2L, इस पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इंटू बी साइन थीटा, बिकॉज कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू कितना है बेटा, m क्रॉस p, मतलब m जो m और b दोनों के ऊपर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। और कौन सा रूल देता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल, मतलब m से b की ओर, m कहाँ है बेटा, इधर को मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ऐसे टॉर्क कहाँ लगेगा, यहाँ पर इनवर्ड्स परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ, सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड एक्टिंग इनवर्ड्स। और ये जो टॉर्क है बेटा, एंड दिस टॉर्क ट्राई क्या करेगा, ये ऐसे करता है, दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ये टॉर्क है ये डाइपोल को रोटेट कर देगा एंड टेंड्स टू क्या करेगा बेटा, ट्राई टू ओरिएंट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा हम टॉर्क को जो मैग्नेटिक डाइपोल में टॉर्क की फॉर्म में भी मतलब इसको एक्सप्लेन मतलब डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मान लो B1 है, साइन थीटा कितना है 1 थीटा कब होगा, साइन थीटा कब 1 होगा बेटा, जब ये जो डाइप थीटा कितना होगा 90 डिग्री, ये डाइपोल कैसे होगा ऐसे, तो उस टाइम इफ B इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिट मैग्नेटिक फील्ड है, और जो डाइपोल है वो कैसे हेल्ड किया, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा टॉर्क कितना है, m इंटू B1 है इंटू साइन 90 भी कितना होगा 1, m इंटू 1 इंटू 1 m ही आ जाएगा बेटा। तो मतलब यहाँ से क्या है, m इज इक्वल टू टॉर्क। तो डाइपोल मोमेंट को यहाँ से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल placed perpendicular to the direction of unit magnetic field। clear हो गया, तो magnetic dipole moment is equal to the torque acting on the magnetic dipole held perpendicular to the direction of uniform magnetic field or perpendicular to the uniform magnetic field and having जो magnetic field उसकी strength कितनी है, having unit strength। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बेटा, क्लियर। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो हमने अभी टॉपिक पर टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, जब मैं ये जो हमने ये मैग्नेट बेटा किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसकी पोजीशन के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड में जब डाइपोल को रखेंगे, इसकी पोजीशन कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन होगी, उस पोजीशन के कारण इसमें एक एनर्जी स्टोर होती है बेटा। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी यहाँ पर कौन सा मैग्नेटिक डाइपोल। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी भी पोजीशन के कारण जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में जो इसके पास जो एनर्जी होगी मैग्नेटिक के पास, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको देखो बेटा, जब हमें पता है जब भी हम किसी मैग्नेट को जिसकी डाइपोल मोमेंट कितनी है m इक्वल टू m इंटू 2l है, तो उसके ऊपर जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं कितने डिग्री एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है कितना लगता है बेटा, हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट किया m b साइन ऑफ थीटा, इतना टॉर्क लगेगा। एंड दिस टॉर्क ट्राई टू ओरिएंट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इस डाइपोल को अगर इसके इधर को रोटेट करना है, तो जो डाइपोल इधर को धक्का दे रहा है, इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है इसको, तो अगर हम इसको इसके अपोजिट ऐसे रोटेट करना है अगेंस्ट द टॉर्क, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर। क्लियर। तो अभी आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल क्या होती है, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप व्हेन वी नो दैट, आपने लिख लेना बेटा, वी नो दैट व्हेन ए मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m placed in uniform magnetic field B at an angle theta, making an angle theta, then the torque acting on the magnetic dipole is given by this।
टॉर्क इज एम बी साइन थीटा, ठीक है। एंड दिस टॉर्क ट्राई टू ओरिएंट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ, डाइपोल मतलब जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमें उसको उसके उस टॉर्क के अगेंस्ट स्मॉल एंगल से रोटेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा हमें, वर्क therefore स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा, लेकिन किसके अगेंस्ट द टॉर्क, वो कितना आएगा, इज गिवन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा, इतना वर्क करना पड़ेगा। जैसे वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर फोर्स कौन कर रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में, टॉर्क, और जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे कौन सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क इनटू डी थीटा, तो टॉर्क कितना है बेटा हमारे पास एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बेटा हमने मान लो शुरू में डाइपोल थीटा 1 एंगल पे, फिर उसको थीटा 2 पे रोटेट कर दिया, तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो डब्ल्यू कितना है बेटा, इसको इंटीग्रेट एम बी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन कितनी आएगी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, साइन थीटा कितना माइनस कॉस ऑफ थीटा, एम बी माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, बेटा माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस एम बी, अब अपर लिमिट कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ये आया बेटा वर्क डन, एंड दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम यू भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कितना है बेटा, माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक। मान लो बेटा शुरू में जो डाइपोल था वो कितने डिग्री एंगल पे था बेटा, 90 पे था, तो थीटा 1 कितना सपोज कर लिया हमने 90, और बाद में कितने डिग्री एंगल पे आ गया बेटा, थीटा पे, तो थीटा को 2 को क्या ले लिया, थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा 2 की जगह थीटा लिखा, माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 90 डिग्री कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है बेटा 0, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, P इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, और इसको हम डॉट एम बी ए बी कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी, मतलब एम डॉट बी, यहाँ पर एम है, तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी बताइए, ये दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, तो मतलब ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करते हैं बेटा हम किसी भी पोजीशन पर्टिकुलर पोजीशन पे थीटा एंगल पे क्या निकालना हमने, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें केसेस आते हैं कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा जो डाइपोल जो परपेंडिकुलर है मैग्नेट, तो उस पोजीशन पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है बेटा 0, ठीक है। जब डाइपोल ऐसे होगा बेटा तो मैं ये कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 का, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0, और अगर डाइपोल ऐसे है, तो डाइपोल में इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, तो कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो 0 बनेगा तो टॉर्क कितना आएगा साइन 0, तो साइन क्या बनेगा 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है बेटा 0 एम बी इंटू, तो ये 0 है, टॉर्क 0 तो मतलब ये कौन सी पोजीशन आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, ठीक है। टॉर्क 0 तो मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इस पोजीशन पे जब वो टॉर्क मैग्नेटिक सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, पी माइनस एम बी कॉस 0 1 होता है बेटा, तो माइनस एम बी, और ये मिनिमम है बेटा, और टॉर्क हमने अभी बताया कितने होता है 0 होता है जब थीटा 0 है, तो टॉर्क में जो पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम है, तो मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और वैसे बेटा जब 180 डिग्री है, मतलब जो डाइपोल है, जैसे ये यूं इधर को जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेकिन जो डाइपोल अगर नॉर्थ और साउथ, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा बेटा, इसके इधर को, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा 180 डिग्री, तो 180 है तो P डॉट ई कितना मतलब Pe मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 180 कितना होता है बेटा -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो एम बी आ जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा मैक्सिमम है, और जो टॉर्क आएगा वो तो कितना आएगा बेटा, वही एम बी साइन 180 कितना होता है बेटा 0, तो ये 0 आएगा, टॉर्क 0 मतलब ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर जो इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो मैक्सिमम है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में पहले क्या किया हमने, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, थैंक यू।